बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इससे पहले जो है हम डोब्रेनर ट्राइएड्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वो दोनों नाकाम हो गए थे क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसके बाद जो आजकल जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल आई है जो है, इसकी जो बेस थी असल में वो मेंडलीफ ने बनाई थी। यानी जो इस वक्त मौजूदा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अगर देखा जाए तो इसका जो सेहरा है वो सारा मेंडलीफ के सर जाता है। रशियन केमिस्ट थे जी मेंडलीफ, उन्होंने अरेंज किया। उस वक्त के जो नॉन एलिमेंट्स थे वो कितने थे? 63 के 63 एलिमेंट्स को उन्होंने एक टेबल के अंदर अरेंज कर दिया। किस ऑर्डर में, यानी किस तरतीब में? इंक्रीजिंग अटामिक मैसेज। बदकिस्मती बेचारे मेंडलीफ की ये कि उस वक्त अटामिक नंबर डिस्कवर ही नहीं हुआ था एलिमेंट्स का, सिर्फ अटामिक मैसेज थे। अगर उस वक्त अटामिक नंबर होता तो जो आज मौजूदा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सारी की सारी मेंडलीफ की होती। बहरहाल उसने तरतीब दिया इंक्रीजिंग अटामिक मैस, बढ़ते हुए नंबर के लिहाज से। मिसाल के तौर पर अगर एक एलिमेंट का जो है अटामिक मैस 4 है तो उसके बाद 5 वाला, 5 के बाद 6 वाला, यानी इंक्रीजिंग इन हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज में जैसे हॉरिजॉन्टल रोज कैसे? जैसे ये जो लाइंस लिखी हुई हैं ये हॉरिजॉन्टल रोज है। अगर मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसको इस पोजीशन में रखूं तो ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। अगर इसको मैं इस तरह 90 के एंगल पे खड़ा कर लूं तो ये वर्टिकल पोजीशन बन जाएगी। तो उसने क्या किया जी, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज में रखा और उनका क्या नाम रखा? पीरियड्स। तो ये आगे जाके एक डेफिनेशन भी बन जाएगी, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स, सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी। और ये बड़ा इसने काम किया कि वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उन सब को इसने सेम वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा, उस कॉलम को जिसको बाद में ग्रुप का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? यानी जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास पहला ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, उन सब की जो है केमिकल प्रॉपर्टी सेम है बिकॉज सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, सबके वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। इसी तरह जैसे हमारे पास 18वां ग्रुप है, आखिरी जो नोबल गैसेस वाला, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उन सब की भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो इन्होंने कहा था कि हॉरिजॉन्टल रोज में एलिमेंट्स को रखा, उसका नाम पीरियड रख दिया, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी उनको एक सेम वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप्स के अंदर रखा। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। इस जो अरेंजमेंट को पहली मर्तबा नाम जो है पीरियोडिक टेबल दिया गया। इससे पहले जो है ट्राइएड्स या ऑक्टेव्स या किसी और नाम से याद किया जाता था, प्रॉपर नेम पीरियोडिक टेबल नहीं था। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है कि हु गिव द नेम ऑफ पीरियोडिक टेबल इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, कि सबसे पहले जो है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को नाम पीरियोडिक टेबल किसने दिया? द आंसर विल बी द मेंडलीफ। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट्स ऑफ हिज वर्क। उसने जो अपना रिजल्ट था अपने काम का इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ, तो उसने अपने जो काम को एक सारे को समराइज करके एक स्टेटमेंट बना दी अपनी, और वो एक लाइन में बता दी। उसने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो खसूसियात हैं। प्रॉपर्टीज जिससे मुराद फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। आर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है वो फंक्शन जो इटसेल्फ अपने आप को रिपीट करे। जैसे पंखा चल रहा है ना, ये पीरियोडिक पे है, बार बार अपने आप को उसी अपनी जो मूवमेंट है उसको रिपीट कर रहा है। स्कूल में आपके पीरियड्स की बेल होती है, एक खास टाइम पे वही अपने आप को रिपीट करता है। रोजाना फर्स्ट लेक्चर जो केमिस्ट्री का है तो अगले दिन भी वही केमिस्ट्री का ही होगा, अगला मैथमेटिक्स का है तो अगला मैथमेटिक्स का ही होगा। इसको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, यानी वो प्रॉपर्टी जो अपने आप को रिपीट करे। तो प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होंगी ऑफ देयर अटामिक मैसेज। कब? जब उनको अटामिक मैस के लिहाज से तरतीब दिया जाएगा। किस तरह इसने अरेंजमेंट की थी? अटामिक मैस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर में आ जाता है कि डिफाइन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, या जस्ट आ जाए पीरियोडिक लॉ या मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटामिक मैसेज। क्योंकि उस वक्त सिर्फ मैसेज फाइंड आउट हुए थे, अटामिक नंबर अभी डिस्कवर नहीं हुआ था। बट एक वक्त ऐसा आया कि लोग इसके बारे में बड़े खुश थे कि जनाब मेंडलीफ ने सारी एलिमेंट्स की जो तरतीब दे दी। लेकिन उसके बाद जब कुछ और एलिमेंट डिस्कवर हुए, आइसोटोप्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आया,
तो पता चला कि मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में भी कुछ खामियां नजर आने लगी। क्यों नाकाम हुआ मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल? ऑल्दो मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट एवर अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स, बेशक ये एक बहुत बड़ी और पहली कोशिश थी जहाँ जिसने बड़ी जामे अंदाज से पूरे एलिमेंट्स को अरेंज किया था, येट इट हैज़ अ फ्यू डीमेरिट्स, लेकिन इसके अंदर भी कुछ नुक्स रह गए। हिज फेलियर टू एक्सप्लेन, इसकी पहली नाकामी क्या थी जी? उसने नहीं एक्सप्लेन किया पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को। आइसोटोप्स जो है जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रेटियम और दूसरे एलिमेंट्स की भी हैं, इसने उनकी पोजीशन के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया था। एंड रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मैसेज, और चूंकि उस वक्त कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज में भी कुछ प्रॉब्लम था तो इसने उसको सही तरतीब ना दे सका। सजेस्टेड दैट एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज द बेसिस फॉर द अरेंजमेंट, क्योंकि हमने देखा कुछ एलिमेंट ऐसे हैं अभी पीरियोडिक टेबल में जिनके एटॉमिक नंबर या तो सेम है या नियर टू सिमिलर हैं, अब उनकी अरेंजमेंट का इशू बनता। तो इससे यह अंदाज़ा हुआ कि ये जो मैंडलीफ ने जो बुनियाद बनाई थी अपनी पीरियोडिक टेबल की, वो एटॉमिक मैस को बनाया था, लेकिन एटॉमिक मैस भी कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम उसके एलिमेंट्स को तरतीब दे सकें। क्यों? कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मैसेज हैं नियर नियर आ जाते हैं, करीब करीब आ जाते हैं, फिर वहाँ किसको पहले रखेंगे? तो इस सारे ऑब्जर्वेशन के बाद ये देखा गया कि जो एटॉमिक मैस है ये कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम एक अथेंटिक तरतीब लगा देंगे, ये फाइनलाइज है, ऐसा नहीं है। इसके बाद फिर जो है और भी इसमें चेंज लाई गई हैं, लेकिन मैंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था वो यही था, 63 एलिमेंट्स का था और इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस के लिहाज से था, और उसके अंदर आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन फिल जज़ा।